बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैमिली फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो एनाल्जेसिक्स हैं, दर्द कम करने वाली दवाइयाँ या बुखार कम करने वाली दवाइयाँ, मिसाल के तौर पे पैरासिटामोल, इसके अलावा ब्रूफन है, नेप्रोक्सन है, इंडोमेथासिन वगैरह, ये हम खाना खाने के बाद लेने का क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर ख़ाली पेट इस तरह की मेडिसिन्स ली जाएं तो वो हमारे स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं या मैदे में जलन या दर्द कर सकती हैं। इसके अलावा और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एनाल्जेसिक्स को या दर्द कम करने वाली मेडिसिन्स जो हैं इनको हम ग्रॉसली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी जिसमें पैनाडोल वगैरह आ जाती है, यानी पैरासिटामोल। दूसरी कैटेगरी जो है उसमें दूसरी एनासिड्स हैं जिसमें ब्रूफन है, एस्पिरिन है, इंडोमेथासिन है, नेप्रोक्सन है, पायरोक्सिकैम है, डाइक्लोफेनेक सोडियम है, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम है। इस तरह की सारी एनासिड्स इसको हम शामिल करते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है उसमें ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसको सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स कह देते हैं। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैटेगरीज़ किस तरह से बनाई गई हैं। हमारे जिस्म में एक एंजाइम होता है जिसको हम साइक्लोऑक्सीजिनेज यानी कॉक्स सिंपली कह देते हैं। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कॉक्स 1 और कॉक्स 2, यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। कॉक्स 1 हमारे जिस्म में मुसलसल मौजूद होता है और ये हमारे स्टमक की प्रोटेक्शन करता है, यानी मैदे की हिफाजत करता है। मैदे के मुख्तलिफ़ अफ़ाल इसके ज़िम्मे होते हैं, जैसा कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो मैदे के अंदर हिफाजती झिल्ली है उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाना और उसको मज़बूत करना, गैस्ट्रिक एसिड को यानी मैदे के अंदर तेज़ाबियत को कम करना, ये कॉक्स 1 करता है। इसके अलावा हमारा जो किडनीज़ के अंदर यानी गुर्दों के अंदर खून का बहाव को बेहतर करना, ये भी कॉक्स 1 करता है। और प्लेटलेट्स जो कि खून के जमने में मदद देते हैं, उसकी जो एग्रीगेशन है यानी उसको खून जमने में यानी मदद देते हैं, उसकी एग्रीगेशन को इन्हांस करते हैं, यानी प्लेटलेट्स को प्लेटलेट प्लग बनाने में मदद देते हैं। लेकिन जो कॉक्स 2 है वो जिस्म में हर वक्त मौजूद नहीं होता। वो उस वक्त पैदा होता है जब कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, कभी भी सोजश हो, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जाए, गला ख़राब हो जाए या कोई एब्सेस वगैरह, फोड़ा फिंसी या कोई और जिस्म के अंदर इन्फेक्शन हो, तो जिस जगह पे वो इन्फेक्शन का एरिया होता है उस एरिया में ये कॉक्स 2 पैदा होना शुरू हो जाता है, यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 ये पैदा होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो साइक्लोऑक्सीजिनेज है इसका हमारी जो दर्द की मेडिसिन्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले हम देखते हैं पैरासिटामोल। पैरासिटामोल ये हमारे कॉक्स 2 को मेनली इनहिबिट करती है, लेकिन वो भी जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होती है, यानी इसको सेंट्रली जो कॉक्स 2 है उसको इनहिबिट करके ये हमारे दर्द के एहसास को ख़त्म करती है। लेकिन इसका कॉक्स 1 के ऊपर बहुत कम असर होता है, इसलिए ये हमारे स्टमक को डिस्टर्ब नहीं करती, ना ही किडनीज़ के जो खून के फ़्लो है उसको भी डिस्टर्ब नहीं करती और प्लेटलेट्स को भी, उसकी एग्रीगेशन को भी ये ज़्यादा मुतासर नहीं करती। जबकि दूसरी कैटेगरी में जो ड्रग्स आती हैं जिनको हम एनासिड्स बोलते हैं, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, इसमें ब्रूफन है, एस्पिरिन है, नेप्रोक्सन, इंडोमेथासिन, डाइक्लोफेनेक सोडियम, पायरोक्सिकैम, ये सारा ग्रुप जो है ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट कर देता है। तो इसलिए कॉक्स 2 जो है वो चूँकि इन्फ्लेमेटरी साइट के ऊपर बन रहा होता है, उसकी इनहिबिट होने से या उसके ख़त्म होने से बुखार उतर जाता है और दर्द कम हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 जो कॉक्स 1 है वो भी इनहिबिट हो जाता है। इसकी वजह से वो जो स्टमक की प्रोटेक्शन है, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन हो रही होती है म्यूकस की, वो कम हो जाती है, गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैदे की दीवारों के ऊपर हिफाजती झिल्ली है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और एसिड प्रोडक्शन भी चूँकि ज़्यादा हो चुकी होती है, इसलिए
جو معدے کا تیزاب ہے وہ معدے کی دیواروں کے اوپر السر پیدا کر سکتا ہے، بلیڈنگ ہو سکتی ہے یا معدے کی درد ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ والی ایسی میڈیسنز جو کوکس 1 اور کوکس 2 دونوں کو انہیبٹ کرتی ہیں، تو کوکس 2 سے تو ہمیں فائدہ الگ سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کوکس 1 کے ختم ہونے سے یا اس کے کم ہونے سے سٹومک ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے گردے ہیں ان کے اندر جو بلڈ فلو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، چونکہ کوکس 1 کا کام گردوں کے اندر بلڈ فلو کو بڑھانا ہے۔ اگر وہ یہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو بلڈ فلو گردوں کا وہ متاثر ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پلیٹلیٹ ایگریگیشن جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، یعنی جیسے کہ ہم اکثر یہ ایسپرین لیتے ہیں، اس کا بھی مین مقصد یہی ہوتا ہے، یہ اتنی لو ڈوز میں لی جاتی ہے کہ وہ پلیٹلیٹس کی ایگریگیشن یعنی وہ کوکس 1 کو انہیبٹ کر کے پلیٹلیٹس کی ایگریگیشن کو یا ان کے وہ جوڑنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے خون کے اندر کلاٹ نہیں بنتا۔ یہ ایسپرین اس لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری میں جو ڈرگز ہیں اس میں سلیکٹیو کوکس 2 انہیبٹرز ہیں، یعنی جو سلیکٹیولی سائیکلو آکسیجنیز 2 کو انہیبٹ کرتی ہیں اور سائیکلو آکسیجنیز 1 کو وہ ڈسٹرب نہیں کرتی۔ اس لیے اس سے نہ تو سٹمک کا پرابلم ہوتا ہے، نہ ہی ہمارے کڈنیز کے اوپر ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے، اور نہ ہی پلیٹلیٹس کا جو فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جبکہ کوکس 2 جو کہ انفلیمیٹری پلیس کے اوپر، جو کہ سوزش والی جگہ کے اوپر پیدا ہو رہا ہوتا ہے، اس کو سلیکٹیولی انہیبٹ کر کے درد کو اور بخار کو آرام آ جاتا ہے۔ اسی لیے جو ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ کوکس 1 اور کوکس 2 دونوں کو انہیبٹ کرتی ہیں، اس کو کھانا کھانے کے بعد ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔